हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे यूकेजी क्लास के लिए सिलेबस। उनके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। उन चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैं आज आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर रही हूं। आपके बच्चे भी अगर यूकेजी क्लास में हैं तो आप उनकी पढ़ाई इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसमें अल्फाबेट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बच्चों को करवाए जाते हैं। नर्सरी में बच्चों को कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं। एलकेजी में बच्चों को कैपिटल के साथ साथ स्मॉल लेटर्स भी सिखाते हैं। फिर उसका रिवीजन सबसे पहले होगा और वॉवल्स 5 होते हैं, A-E-I-O-U, और बाकी जो भी बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये करवाने के बाद में बच्चों को सीवीसी वर्ड्स, जो कि बच्चे एलकेजी में पढ़ चुके हैं, उसका भी रिवीजन करवाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को आर्टिकल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें कि ए एंड द का किस तरह से यूज करेंगे बच्चे। जैसे कि बिगिनिंग साउंड अगर वॉवल का है तो एन यूज करते हैं, और बिगिनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए का यूज करते हैं। और द का यूज हम यूनिक चीजों में करते हैं। डबल लेटर्स जैसे कि डबल ओ का, डबल ई का जो यूज होता है वो सिखाया जाता है। जैसे कि सून में SOON सून होता है, मून MOON मून होता है, फीट FEET फीट होता है। तो जो डबल लेटर्स होते हैं उसका साउंड बच्चों को सिखाया जाता है। फिर राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स जिसे कि हिंदी में तुक वाले शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि मैट का बैट हो जाएगा, कैन का फैन हो जाएगा। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड सिखाए जाते हैं। फिर यूज ऑफ इज एम और आर का किस तरह यूज करते हैं वो सिखाया जाता है। जैसे कि सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, और प्लूरल नाउन है अगर तो उसके साथ में आर का यूज होता है। फिर यूज ऑफ हैज एंड हैव भी बच्चों को सिखाया जाता है। फिर यूज ऑफ एंड का मतलब होता है और। फिर कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। कैपिटल लेटर्स जैसे कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, यानी सेंटेंस जब शुरू करते हैं हम तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और कोई प्रॉपर नाउन है उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। फिर सेंटेंस एंड होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। दिस एंड दैट जो है बच्चे एलकेजी क्लास में सीख चुके हैं, तो यूकेजी में बच्चों को दीज एंड दोज जो है वो समझाया जाता है। दीज जो कि हम एक से ज्यादा हो चीजें और पास में हो उसके लिए करते हैं, और एक से ज्यादा हो चीजें लेकिन दूर हो तो उसके लिए दोज का यूज करते हैं। दीज एंड दोज सिखाने से पहले बच्चों को वन एंड मोर देन वन का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल का, वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट, ऑड वन आउट जम्बल्ड लेटर्स, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। ऑड वन आउट यानी कि मान लीजिए 3 फ्रूट्स है, उसके साथ में एक वेजिटेबल का नेम दे दिया है, तो जो उनमें डिफरेंट होगा, जैसे कि 3 तो फ्रूट्स हो गए और एक डिफरेंट कौन सा होगा, वेजिटेबल का नेम, तो उसको बच्चों को सर्कल करना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। जम्बल्ड लेटर्स जिसमें कि लेटर्स को आगे पीछे करके दिया जाता है और फिर बच्चों को उसे सही लिखना होता है, ये कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है। फिर प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं इन, ऑन, अंडर। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे, तो ये पोजीशन वर्ड्स कहलाते हैं। ये भी बच्चों को यूकेजी में सिखाए जाते हैं। फिर आई, माई, यू, यूअर, ही, हिज, शी, हर, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये जो रीडिंग में बच्चे यूज करते हैं, आप देखेंगे ही आता है, उसके साथ में बॉय के लिए हम हिज का यूज भी करते हैं, शी गर्ल के लिए होता है, हर हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि बच्चों की रीडिंग अच्छी हो सके और वो ये समझ सके कि हिज का यूज हम बॉयज के लिए करते हैं और हर का यूज हम गर्ल्स के लिए करते हैं। फिर अपोजिट्स सिखाए जाते हैं बच्चों को। यहाँ पे सिंपल जो अपोजिट होंगे, जैसे हैप्पी का सैड होता है, फैट का थिन होता है, इस तरह के सिंपल अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं। यस एंड नो का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिक्चर दे दी जाएगी बच्चों को और फिर बच्चों से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए साइकिल की पिक्चर दी है और उनसे पूछा जाए
इज दिस अ साइकिल? अगर वो साइकिल की पिक्चर है तो बच्चे को यस इट इज बोलना है, और अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पिक्चर्स से बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। इसमें एनिमल का, पर्सन का जो नेम होता है वो बच्चों को बताया जाता है कि उनके नाम को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप कह लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट भी जो है बच्चों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में बच्चों को जैसे मान लीजिए वो अपने फ्रेंड से बात करता है तो किस तरह से वो इंग्लिश में बात कर सकता है, या वो अपनी टीचर से बात कर रहा है तो किस तरह से कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चन मैम पूछेगी तो उसे किस तरह आंसर करना है। तो ये कन्वर्सेशन का जो है एक लेसन बच्चों को रहता है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। नेक्स्ट साउंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के साउंड्स जो होते हैं वो बच्चों को बताया जाता है। यहाँ पर कई बार होम्स जो होते हैं एनिमल्स के वो भी चैप्टर रहता है बच्चों को, यानी साउंड्स भी बताएंगे, डिफरेंट साउंड्स जो होते हैं एनिमल के, और एनिमल के होम जो होते हैं वो भी बताए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी एक चैप्टर रहता है। नेक्स्ट है डेली रूटीन, यानी कि बच्चों को जो वो दिनचर्या रहती है वो बताई जाती है। नेक्स्ट फिर स्टोरीज होती है लास्ट में। स्टोरीज बच्चों को रीड करना, उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस भी मैम पूछती हैं। तो लास्ट जो चैप्टर होता है वो स्टोरी का होता है। इसी के साथ में कुछ पोएम्स भी होती है बच्चों को। अब हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चों को प्री मैथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो रहेगा, जिसमें कि कंपैरिजन होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, कोई छोटा है, तो इस तरह से बिग एंड स्मॉल का, लॉन्ग एंड शॉर्ट का, टॉल एंड शॉर्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट होता है यानी प्री मैथ कॉन्सेप्ट जो होगा वो बच्चों को फर्स्ट चैप्टर उसी का रहता है। फिर कंपेयरिंग पोजीशन भी रहती है, यानी कि पोजीशन से रिलेटेड कंपैरिजन होगा, जैसे कि ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर्स होंगे बच्चों को, 1 से लेकर 150 तक की काउंटिंग रहेगी। 1 से 100 तक के नंबर नेम रहेंगे। उन नंबर्स का बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, कैसे बच्चे कोई नंबर का बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर या बिटवीन नंबर निकाल सकते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का बाद में, और बिटवीन का यानी कि बीच वाला नंबर। फिर नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा ये देखना है बच्चों को, उन्हें सर्कल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू का जो साइन होता है वो किस तरह से बच्चे पुट करेंगे नंबर्स के बीच में वो सिखाया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिखाया जाता है। ये सारी ही चीजें जो है काउंटिंग से रिलेटेड रहती है, तो जब आप काउंटिंग सिखाए बच्चों को उसके बाद में ये सभी चीजें आपको सिखानी है। नेक्स्ट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स जो है ये सिखाया जाता है। कार्डिनल का मतलब जो कि हमारी काउंटिंग होती है वही कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि जो पोजीशन बताते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। फिर बच्चों को एडिशन जो है ये भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। नेक्स्ट स्किप काउंटिंग रहती है, यानी कि 2, 3, 5, 10, ये जो स्किप काउंटिंग होती है कि जैसे स्किप काउंटिंग ऑफ 2 अगर बच्चों को करना है, नंबर दिया हुआ है तो बच्चों को एक एक नंबर जो है स्किप करके लिखना होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है स्किप काउंटिंग का वो भी यूकेजी में करवाया जाता है। नेक्स्ट शेप्स एंड पैटर्न्स रहेगा। शेप्स में बच्चों को ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये वाले जो 2 डायमेंशनल शेप्स रहते हैं इसकी स्पेलिंग रहेगी, इसकी पिक्चर्स रहेगी, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट पैटर्न रहता है, जिससे कि बच्चों को सॉल्व करने के लिए भी जो सिंपल पैटर्न होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम, डेज, मंथ, तो यहाँ पे टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो शुरू करवा दिया जाता है। डेज के बारे में बच्चों को बताया जाता है, मंथ के बारे में बताया जाता है। तो डेज नेम, मंथ नेम भी बच्चों को आने चाहिए यूकेजी में। नेक्स्ट फिर मनी है। मनी जो है ये चैप्टर बच्चों को सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि सिर्फ इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। जो करेंसी होती है इंडिया की उसके बारे में बताया जाएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा और अलग अलग जो नोट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा।
फिर है हिंदी का सिलेबस। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आ दोहराए। इसमें स्वर और व्यंजन जो है बच्चों को वो फिर से सिखाए जाते हैं, यानी कि जो सीखे हुए हैं उन्हें रिवीजन करवाया जाता है। फिर स्वर और व्यंजन के बाद में बिना मात्रा के शब्द आ जाएंगे, जिसमें 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द रहेंगे। इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है, क्योंकि 2, 3 और 4 अक्षर के जो शब्द होते हैं वो बच्चे एलकेजी क्लास में तो सीख लेते हैं। फिर यहाँ पर उन्हें फिर से दोहराया जाता है। फिर इसके बाद में आती है मात्राएं। तो सबसे पहले बच्चों को जो है अ की तो कोई मात्रा नहीं रहती है, तो उसके आगे है बिना मात्रा के शब्द। फिर आ की मात्रा से शुरू होती है, तो पहले आ की मात्रा सिखाई जाएगी बच्चों को। फिर छोटी ई बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो सिखाई जाती है। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि की मात्रा, एड़ी की जो मात्रा होगी, ऐनक की मात्रा होगी, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से इसका उच्चारण होता है। जैसे कि छोटा ऊ की मात्रा इस तरह आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से आएगी, ऋषि की जो मात्रा होती है वो इस तरह होती है। तो ये जो चीजें हैं बच्चों को सिखाई जाती है। फिर ओ और औ की मात्रा सिखाई जाती है। ओ की मात्रा किस तरह रहेगी, औ की मात्रा किस तरह रहेगी। फिर अनुस्वर और अनुनासिक, जिसे कि हम अम की बिंदी और चंद्र बिंदु कहते हैं, वो सिखाया जाता है। जितने भी स्वर होते हैं उनकी मात्राएं बनती हैं और वो लगती है व्यंजन में। तो ये जितने भी स्वर रहेंगे सभी की मात्राएं रहेगी। उसका किस तरह बच्चे उपयोग कर सकते हैं और किस तरह उसे बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, वो सिखाएंगे बच्चों को। विसर्ग सिखाया जाता है कि किस तरह, जैसे प्रातः नमः, तो किस तरह से बच्चों को उसका उच्चारण करना है वो सिखाया जाता है। फिर आधे व्यंजन जो रहते हैं, जैसे कि बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, इसमें आधा च और पूरा च आता है, तो इसका यूज बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें कि आधा व्यंजन जो होता है उसका यूज होता है। फिर लास्ट में बच्चों को कहानी रहेगी कोई भी, वो बच्चों को रीडिंग करवाई जाती है। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी होते हैं बच्चों को। तो जितनी भी मात्राएं होती है, हर मात्रा को सिखाने के बाद में एक छोटा सा पाठ होता है। उस पाठ में सिर्फ वही मात्राएं यूज करके और जो है सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और वो सेंटेंसेस बच्चों को रीड करवाए जाते हैं। और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी होते हैं, छोटे छोटे, एक एक शब्द के भी रह सकते हैं और एक वाक्य के भी रह सकते हैं। फिर कविताएं रहती हैं और उसके साथ में ही 12 खड़ी भी जो है यूकेजी में सिखाई जाती है। तो उन मात्राओं का उपयोग आप हर व्यंजन के साथ जब करेंगे तो उसका उच्चारण कैसा होगा वो 12 खड़ी में सिखाया जाता है। फर्स्ट जो चैप्टर रहता है वो रहता है दिस इज मी या अबाउट माई सेल्फ, जिसमें कि बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में चैप्टर रहेगा उनको माय फैमिली, जहाँ पे कि बच्चों को अपनी फैमिली में जो जो मेंबर्स रहते हैं उनके लिए वो कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर फादर, यानी उनकी जो फैमिली रहेगी उससे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो सिखाए जाते हैं बच्चों को यहाँ पर। नेक्स्ट है माय बॉडी। फिर बॉडी पार्ट से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं ये सिखाए जाते हैं, इसकी स्पेलिंग्स बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आवर हाउस का, यानी कि अपने घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं, जैसे कि डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया। तो ये डिफरेंट जो रूम्स होते हैं घर में उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। फिर नेक्स्ट है आवर क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, क्योंकि बॉयज के लिए अलग ड्रेस होती है, मदर के लिए अलग होती है, फादर के लिए अलग होती है, सिस्टर के लिए अलग होती है। डिफरेंट जो क्लोथ्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और हम हर सीजन में भी सेम टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, क्योंकि गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, ठंड में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में सारी चीजें जो क्लोथ से रिलेटेड होती है वो बताई जाती है। नेक्स्ट आर स्कूल, स्कूल से रिलेटेड इसमें बताया जाएगा कौन कौन से रूम्स होते हैं स्कूल में, जैसे लाइब्रेरी होती है, कंप्यूटर लैब होगा। फिर डिफरेंट चीजें जो बच्चे स्कूल में देखते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, मार्कर है, चौक है, उसका यूज जो टीचर्स करती हैं, यही सारी चीजें जो है इस चैप्टर में बच्चों को बताई जाती है। नेक्स्ट है आर हेल्पर्स। आर हेल्पर्स यानी जो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जैसे पुलिसमैन है, डॉक्टर है, कोबलर है, प्लम्बर है,
तो इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। फिर है प्लांट्स अराउंड अस। फिर प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जैसे कि प्लांट में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फ्लावर होता है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, रूट्स है, तो इसके बारे में बच्चों को इसमें बताया जाता है। प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है और किस तरह प्लांट हमारे लिए हेल्पफुल है, वो सारी चीजें जो है इस चैप्टर में बताई जाती है। नेक्स्ट है एनिमल्स अराउंड अस। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल है, पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में होती है। फिर है नेक्स्ट वाटर। वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, साथ में जो यूजेस रहते हैं वाटर के वो बताए जाते हैं। तो इस तरह से ये वाटर वाला चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स। यहाँ पर बच्चे को गुड हैबिट्स क्या होती है, बैड हैबिट्स क्या होती है, ये समझाई जाती है ताकि बच्चे उसे अपने दिनचर्या में फॉलो करें। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट अलग होगा, एयर ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में इस चैप्टर में बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स में यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। साथ में जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम रोड पर चल रहे हो, तो ये सभी चीजें जो है इस चैप्टर में सिखाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है आर फेस्टिवल्स। इस चैप्टर में बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाता है, किस फेस्टिवल में किस तरह लोग जो है वो तैयार होते हैं, किस तरह उस फेस्टिवल को मनाया जाता है और क्या क्या डिशेस है जो उस फेस्टिवल में बनाई जाती हैं। तो इस तरह से ये वाला पूरा चैप्टर रहता है। तो इस वीडियो को देखकर आप जान चुके होंगे कि यूकेजी क्लास में बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और उसका क्या सिलेबस रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।